तो अभी पहले हम एक टॉपिक पे ऑलरेडी बात कर चुके थे, डिपेंडेंसी ऑन कंप्यूटर। आशा करूँगा कि आप सभी ने उस टॉपिक को अच्छे से देखा होगा और आप सभी को एक कॉन्फिडेंस भी आया होगा। पहले की तुलना में अभी आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और जो भी सारी चीज़ें आपको बताई थी सारे टीचर्स ने, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, उन कमियों को इसमें दूर करना है और इस जीडी को पहले से ज़्यादा इफ़ेक्टिव आपको बनाना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आप सभी का टॉपिक है इस बार का ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन। प्लीज़ नोट डाउन। Are you ready for writing? Yes, sir. Yes. Okay. Let's start. Even post-pandemic, several online courses were introduced and a shift was seen towards online learning. It made educational institutions rethink their teaching mode. In this section, we will debate in detail online classes versus offline classes, which one is better and how. When the pandemic hit the globe and the lives of people got uncertain, online classes kept learning alive. Here is how it altered the conventional teaching methods during offline classes. E-learning was always a part of higher education, but became evident during the peak of the pandemic. Teaching professionals started talking classes and made courses online. Many people took it as a chance to upskill themselves through digital learning. COVID-19 impacted the globe. COVID-19 impacted the globe economy so badly. Many people lost their jobs and educational institutions had to face a financial crisis. Online classes were cost friendly, so more students learned about e-learning. In online classes, teachers use a virtual class to teach students through online videos, audio, animations, virtual whiteboards, video conferences, and live chats. Students can easily access e-books and study materials if they have a stable internet connection. On the other hand, offline classes provide a learning environment for students and they can interact with their peers and teachers closely. Students can actively participate in co-curricular activities for their physical and mental health. Okay? बहुत बढ़िया इम्प्रूवमेंट कर लिया हर्ष चौहान आपने, अच्छे से मतलब टेक ओवर किया है उन रूट्स वर्ड्स को, जिससे आप बहुत आसानी से ईजिली से आप सेंटेंस बना सकते हैं। बढ़िया है बेल। मुबारक खान, मुबारक हो, तुमने तो बिल्कुल चेंज ही कर दिया। पहले जो पॉइंट्स तुम नहीं नोट कर पाए थे, अभी आपने एकदम बहुत अच्छे पॉइंट लिखे हैं। तो आई होप सो कि आप पैसेज भी बहुत अच्छा लिखेंगे। ओके। And if we talk about Rachit Gujjar, I don't think something is left
ओवर जो भी सर ने कहा, जो भी जितना भी डिक्टेट किया था उसमें से कुछ मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है दैट इज़ लेफ्ट. तो लेट्स सी व्हाट यू ऑल आर टू. ये सब तुम्हारे लिए तो कोई बात ही नहीं है, बढ़िया पॉइंट लिखते हो, पिछली बार भी वही बात था, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम सेंटेंस भी बना सकते हो इनसे. और देखा जाए तो आपके रूट्स वर्ड्स से बढ़िया ये है कि इस रूट्स वर्ड्स के साथ में आपने एक सेंटेंस को भी इंक्लूड किया है. रूट्स वर्ड से एक दो ऐसे भी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं जिससे आप मतलब कहने का मतलब ये है कि आप एक रूट वर्ड से लगभग आप 2 से 3 सेंटेंस बना सकते हो. बढ़िया काम किया है, इम्प्रूव हुआ है लास्ट से. तो आशा करता हूँ कि जितने बच्चे बाकी इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्होंने भी अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया होगा. और अगर मैं एक बेस्ट तरीका बताऊँ पॉइंट लिखने का, तो रचित के अकॉर्डिंग बेस्ट है वो. मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाई देता हूँ. जैसे उन्होंने लिखा है, ये शीट आपको मेरी वीडियो के पीछे दिख रही होगी. पोस्ट कोरोना पेंडेमिक एरा के बारे में लिखा है. ई बुक्स, वर्चुअल क्लासेज, स्मार्ट बोर्ड्स, एनिमेशंस, ये ऑनलाइन एजुकेशन के टूल उन्होंने बताए हैं. और ऑफलाइन एजुकेशन के टूल उन्होंने बताए हैं कन्वेंशनल मेथड ऑफ लर्निंग. उसके बाद ऑनलाइन में लिखा है हेल्पफुल इन पेंडेमिक, टीचिंग ऑफ प्रोफेशनल्स है, स्टूडेंट्स हु आर नॉट इकोनॉमिकली स्टेबल, हेल्पफुल फॉर देम. तो आप यहाँ से बहुत इजीली पैसेज बना सकते हैं. और ऑफलाइन में लिखा है इंटरेक्शन विद टीचर्स है, पार्टिसिपेशन इन को करिकुलर एक्टिविटीज़, डेवलप फिजिकल एंड मेंटली. और बीच में इन्होंने एक पॉइंट भी ऐड किया है कि रिक्वायर स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन. ये शायद इसको कॉन्स में ऐड करने वाले होंगे. तो एक बहुत अच्छा तरीका है लिखने का, आप भी ऐसे ही लिखें. चलिए, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पैसेज लिखना. और फिर से आपके पास 10 मिनट हैं, बी केयरफुल. ये 10 मिनट आपको शायद 2-3 मिनट के बराबर लगेंगे. करनी नहीं है, टॉपिक को लिखना नहीं है, ध्यान रखना. आप सभी बच्चे जो भी वीडियो देख रहे होंगे वो सभी स्टॉप वॉच लगा लें और स्टार्ट करेंगे. जैसे ही मैं स्टार्ट कहूँगा आपको स्टार्ट करना है. योर टाइम इज स्टार्ट नाउ. ओके, भावेंद्र, पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा इसमें थोड़ी सी कहाँ कमी है, थोड़ी सी. बाकी बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है. टुडेज टॉपिक इज ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन एजुकेशन. ड्यूरिंग द पैंडमिक कोविड, ऑनलाइन एजुकेशन हैज़ टच्ड हाई इंपॉर्टेंस इन स्टडीज, बट इन नाउ डेज ऑल्सो फ्रॉम एंशियंट ऑफलाइन एजुकेशन इज इन एग्जिस्टेंस. तो हमें यहाँ पे मेरे हिसाब से टॉपिक का ना इंट्रोडक्शन लिखना था, और आपने ये बता दिया कि इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं. शायद अच्छा रहता कि हम लिखते
कि ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में और ऑफलाइन एजुकेशन के बारे में, कि ऑनलाइन एजुकेशन इंट्रोडक्शन में मतलब उसको इंट्रोड्यूस करना है कि ऑनलाइन एजुकेशन एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम अपने घर में बैठे हुए क्लास ले सकते हैं, और ऑफलाइन एक ऐसा टूल होता है जिसमें हमें फिजिकली अपीयर होना पड़ता है क्लासरूम में टीचर्स के पास जाकर। ये एक इंट्रोडक्शन होता। बाकी सब कुछ आपका ओके है, सब कुछ ठीक है। अगर मैं मुबारक की बात करूं तो मुबारक, तुमने तो ये मानो कि एकदम पासाई जैसे पलट दिया हो। पिछले बार के कंपैरिजन में तुमने बहुत अच्छा किया है इस बार, और सब कुछ तुम्हारा अच्छा है। तुमने इंट्रोडक्शन बहुत बढ़िया लिखा, और सबसे अच्छी बात है कि जो फ्रेम किया था वो अच्छा है, प्रोज एंड कॉन्स लिखे हैं। बस लास्ट में कंक्लूज़न को आपने थोड़ा सा आधा छोड़ दिया है। हाँ, आपके पास टाइम की शॉर्टेज हो गई थी, तो टाइम को अगर आप मैनेज करते तो शायद कंक्लूज़न भी बढ़िया होता। बाकी सब कुछ ठीक है, ओके। हर्ष जी, आपके इंट्रोडक्शंस में लैक ऑफ कंटेंट है भैया, ठीक है। और इसमें कुछ आपने खास भी नहीं लिखा। इंट्रोडक्शंस में आपने ये लिख दिया है कि जैसे उसको आप ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन है क्या। इंट्रोडक्शन का मतलब सेम चीज़ यही तो होता है ना कि ऑफलाइन क्या है ऑनलाइन क्या है। आपने लिखा क्या है, एज यू नो, रिप्रेजेंट क्या कर दिया आपने, एज यू नो वेरी वेल। तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। किससे बोल रहे हो तुम? ऑफिसर से बात कर रहे हो, है ना। यहाँ से थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ऐसे नहीं ये लिखना है दैट वी लर्न फ्रॉम ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन। सबको पता है, ये भी ठीक है। आगे बस केवल एक चीज़ तुमने जोड़ी है, सो बोथ आर राइट। अब आगे तो कुछ है ही नहीं आपका। कंटेंट में कुछ है इसमें, बताओ। खुद सोचो कि कंटेंट में कुछ है ऐसा जो इंट्रोड्यूस कर पा रहे हो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन को। नहीं, यहाँ से तुमने एक वर्ड, सबसे पहला सेंटेंस ही आपने गलत लिख दिया, एज यू नो। और इसके बाद में कंक्लूजन बहुत गजब का लिखा है, ठीक है। कंक्लूजन बहुत बढ़िया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन के बारे में जो पॉजिटिव नेगेटिव है बहुत गजब है। मतलब आपने पिछली बार से बढ़िया काम कर दिया है। ऋषभ की बात करें, ऋषभ एक्सीलेंट ही है। और नहीं, ऋषभ, हाँ, ऋषभ के पास में इंट्रोडक्शंस और जो आपके कंक्लूजन है बढ़िया है। लेकिन आपने एक गलती कर दी है, आपको पॉइंट में नंबर नहीं लिखने हैं। बताया था लास्ट टाइम में, नंबर नहीं लिखने हैं आपको, इनको पॉइंट करना है केवल। हाँ, ऐसे ही पॉइंट करने हैं आपको, नंबर से नहीं करने होंगे, ठीक है। और सब बेहतर है। तो फ्लो चार्ट भी आपने बहुत ज़बरदस्त बनाया था रचित। और अगर मैं इसकी पैराग्राफ की बात करूँ, देखो पैराग्राफ आप लोग भी सुन लीजिए। पैराग्राफ जब भी आप लिख रहे होते हैं तो उसको 3 सेक्शंस में रखिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी और लास्ट में उसका कंक्लूजन, या फिर जो भी आपको आपका पर्सपेक्शन कहता है, आपका नज़रिया जो भी कहता है ना। तो मुझे तो ये पैराग्राफ बहुत अच्छा लगा। साथ ही एक बार मैं पढ़ भी देती हूँ ताकि आप लोगों को भी लगे एक बार कि जितनी भी बातें लिखी थी उसमें से कुछ भी मिस नहीं हुआ है। मतलब ऐसा कह सकते हैं 80 to 90% सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर इसमें कंक्लूड की हैं। पैराग्राफ स्टार्ट होता है, इन माई ओपिनियन दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ वेज ऑफ लर्निंग अवेलेबल इन टूडेज सिनेरियो, दैट इज ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन, एज वी ऑल नो, not you only know. As you all know that every coin has 2 sides, so both types of learning have their positive and negative aspects. As we know that in last few days a new and convenient way of learning is available, that is online education. In online education, students do not have to waste time or money in unnecessary things such as traveling cost, lodging cost, blah blah, etc. You should add on etc, that word, into this. Also, in online education, students are accessible to unlimited contents, not content. Content is sukoon. If we talk about offline education, it has its own aspects, such as offline education helps students to participate in co-curricular activities such as sports, debate, etc., which help in their physical and mental development. तो यहाँ तक ये सारी बातें थी बॉडी की। फिर इन्होंने कंक्लूड किया, देखिए जब आप कंक्लूड करते हैं, इट इज़ नॉट एट लास्ट, इट इज़ इन दी एंड, ठीक है। एट लास्ट नहीं होता है, इन दी एंड होता है। इन दी एंड आई वॉन्ट टू कंक्लूड दैट बोथ वेज ऑफ लर्निंग हैव देयर ओन आस्पेक्ट्स. It totally depends on the nature of person and his situation, that by which method he want to learn with. तो आपने देखा कि कुछ भी नहीं स्किप हुआ है, एवरीथिंग इज रिटन। तो कुछ चीज़ें आप फ्लो चार्ट में लिखिए, कुछ चीज़ें आप अपने ब्रेन में रखिए। बहुत अच्छा लिखा, एक्सीलेंट। ठीक है, तो अभी आप लोग इसको देखिए, एक बार पढ़िए, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, फिर जीडी स्टार्ट करते हैं। देख लो एक बार, उसी के बारे में जीडी मैं आपको बोलना। ये 2
2 मिनट वाला क्वेश्चन लीजिए। नहीं तो कटेगा ना। हाँ वो कोई इशू नहीं है, काट दीजिए। एक तो मेजरमेंट खाली बना दो। रेडी? Okay, now we are going to start GD, and please take the mic. Your time starts now. Good morning to all of you. I am Rasid Gurjar. Basically, I hail from Hyderabad, located in UP. I have recently completed my senior second year and now I am pursuing graduation. Coming to the topic, in my opinion, this topic is related to the existence of ways of learning, that is online and offline education available for students in our nation as well as in the whole world. As we know that online education and offline education both have their own aspects, as online education is a better and convenient ways nowadays, and it is very time saving, cost saving, and lot of contents is available for the students who want to learn seriously. And but there is also a negative aspect of online education, as it requires a stable internet connection, which is not possible in a large country like India. Coming to the offline education also have its own aspects, as offline education is a conventional way of learning and many students do not want to leave offline education, as it is a method of interacting with the teachers, and it also help in co-curricular activities for students, and it also help them to develop physically and mentally. Thank you. Good morning everyone. My name is Bhavendra. I hail from Agra, Uttar Pradesh. Today's topic is related to offline versus online education of their existence. In my opinion, online versus offline education is based on their way of learning. Offline education was COVID was turning point in offline versus online education. Online education was introduced during pandemic COVID because students cannot go outside the home, so he introduced with online education. Online education has some pros and cons, that students cannot solve their doubts. That time he has to wait for some time. In offline education we can interact closely with teachers and solve our doubts that time. And online education has affect our mental and physical health. Thank you. Good morning, good afternoon, everyone. My name is Marik. I am from ETA UP. I have completed class 12 from UP Board, and now I am pursuing BA. My hobby is reading books and news articles. Today our topic is online education versus offline education. Both are learning method. Online education reduces our book cost and it makes education very cheap. And offline education. In offline education, we present in a class mentally and physically. So we concentrate properly and we maintain a discipline. But online classes we cannot maintain a discipline, also that we cannot concentrate properly. Jai Hind everyone, my name is Arshawan. I am from Samli, Uttar Pradesh. I have done 10-12 from SSIC Samli. Today we are discuss on the topic is
offline classes versus online classes. Today you are know both are helpful for us. In my point of view, online education is very helpful because its cost very low compared to offline coaching. And online we learn online we learn online at home because it's maintain our economically. And Jai Hind everyone, my name is Rishabh and I am from Agra, Uttar Pradesh. I have completed my 12th class with 81% marks and currently I am pursuing BSc from SD Vadhavar College, Agra. So the topic given to us is online versus offline education. So as we know that both are the useful way of learning. As we know that online education is useful in saving our time and saving our cost and also many other things. And offline is also useful like it provides our proper discipline and physical and mental development. As we know that after the time of COVID pandemic, the trend of online education is very increased, but the offline education is also useful at their place, and both are useful and give a proper benefit to in studying ourselves. Thank you. Dear all friends, we are here to discuss on the ways of learning available in today's scenario, that is online and offline education. As we know that both online and offline education have their own aspects, as online education is very convenient and easy way for those students who are not so much economically stable and not are accessible to the physical classes. And if we talk about offline education is a conventional way of learning, and it is helpful for developing physically and mentally, because it also give part to participate in co-curricular activities. I appreciate previous speaker's point, as we know that online education is very useful in the cost effectiveness. As we know that in the previous times anyone cannot to go preparation for the higher exams due to the high fees. But after the time of the online education, everyone is able to get education because of the very low prices on apps and some other fees, very low prices. So and it is also useful in saving our time, because we do not have to need to go outside from home and go to the institute. Easily we can take classes from our home, so it is very useful in saving time and cost effectiveness. In my opinion, both way of learning are very useful, but online and online learning both has some pros and cons. That in online education we cannot solve our doubt that time. In offline education we can solve our doubt that time, and we can save our times. Thank you. in my point of view, online education is beneficial for us because it saves our a lot of time, and it saves traveling money. And offline classes physically present and mentally present, and we can ask question, ask doubt because directly teacher. And at last I would like to say that both are useful for us, and thank you. Yes, I am agree with you. I think both are good, but online education is better than offline education, because in previous time, as we know, every poor student cannot study for any exam, but nowadays he can study for any exam and clear exam. So both online education is better than offline education. Yeah, I want to add some point. Like we know that in the online education we cannot get proper discipline, but the offline education provides proper discipline. If a person who is want to study online, but at their home he sometimes denied to study because of the because he is own boss, because there is no pressure of some teachers and he studied freely, so he cannot get proper discipline for study. And there is also not proper direction, because there are very multiple sources of education, so one cannot get proper
proper directions to study online. While in the offline classes, the conventional method and the teachers gives them proper direction. So this is also useful in this learning. Yes, my dear friend, I am totally satisfied with your opinion. As we know that online education have its so many benefits, but we cannot deny that there are some topics and some studies that cannot be taught on online education. They can only be taught with proper interaction, which is possible only physically. And offline education also have its benefits as it help to maintain discipline. But in the today's scenario, online education is growing fast because it is time saving and it is also helpful for working professionals. Thank you. Some disadvantages of online education is, if we see all time online courses, we affect our eyesight and ears and physically disturbed and medically. I am agree with your points that online education affects our physical and mental health, but in offline education we can interact our teachers closely. Thank you. I think online education is better because we can, they who are belongs to rural area, they can study with the best teacher of India's best teacher, and they can. तो अभी ग्रुप डिस्कशन आपका हो गया, कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि अब की बार पिछली बार से क्या सुधार रहे। बाकी जो बच्चे भी वीडियो देख रहे होंगे, आशा करूँगा कि उन्होंने भी टाइम लगा के पार्टिसिपेट किया होगा। आपको घर पे ऐसे ही करना है जैसे ये सब लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर मैं एक ओवरऑल रिव्यू दूँ तो पिछली बार की कंपैरिजन में एक बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला है हर पर्सपेक्टिव में। हर एक एस्पेक्ट को देखें तो सारा सब कुछ इम्प्रूव्ड है। फिर भी कुछ जो कमियां हैं उनको हम सुधार सकते हैं। आशा करूंगा कि जो ये बच्चे कमियां कर रहे होंगे वो सभी भी आप भी कर रहे होंगे। चलिए एक बार बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन का टाइम आपका बहुत अच्छा था, 1 मिनट 15 सेकंड आप बोले, दैट इज़ टू गुड। तो इंट्रोडक्शन का टाइम इतना होना चाहिए, सारा टॉपिक कवर करना है आपको। उसके बाद आपका आई कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा है, और पॉइंट्स जो थे, सबसे स्पेशल बात आपके पॉइंट्स की थी, वो बड़े ही स्टैंडर्ड और अच्छे पॉइंट्स थे। तो ओवरऑल मैं तो कहूँगा कि आपकी जीडी में कोई भी कमी कैसे भी मुझे नहीं नज़र आ रही है। इस बार सब कुछ ऑल ओके था। नेक्स्ट बात करते हैं। तो इंग्लिश में मतलब आपने जो इंट्रोडक्शन दिया वो 1 मिनट का था, ठीक है, ये अच्छा कवर था। लेकिन आप में और मुबारक के अंदर मैं एक चीज़ देख पाता हूँ कि आप ना थोड़े से घबराहट के अंडर में आ जाते हैं। आप और आपको लगता है ऐसा? थोड़े से आप लोग घबरा से जाते हैं। देखिए, आप जब भी किसी टास्क में शामिल हो रहे हों तो उसको ये मान के शामिल मत होइए कि ये कोई बहुत ही मुश्किल चीज़ है। आपको ये मान के शामिल होना है कि मेरी रिटर्न की मेहनत के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसको मुझे अच्छे से करना है बस। तो आपको कभी भी कोई भी इस तरह का घबराहट बनेगी नहीं, है ना। आपको बिल्कुल कूल रहना है, पानी वानी पी के मस्त बैठना है। ये मान लेना है कि ये सामने मेरे भाई बैठे हैं, ये मेरे ताऊजी के लड़के हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं। बिल्कुल ऐसे मान के चलोगे तो आपको कभी भी कोई इशू होगा ही नहीं कि मेरे सब अपने लोग हैं। और ये भी आप मान लीजिए कि ये जो सामने बैठे हैं, ये मान के चलिए ये मुझसे हमेशा कम जानते हैं। एक तरीका ये भी है, यही मान के चलो अपने मन में कि ये मुझसे कम जानते हैं, आप बेहतर कर पाओगे। उसके बाद पॉइंट्स जो थे आपके वो बहुत बढ़िया थे। आपने लिखा था एक डाउट सॉल्विंग का, आपने एक पॉइंट ऐड किया था, वो बहुत अच्छा पॉइंट था, ठीक था। बाकी इन चीज़ों पे बस आप कमांड बना लें अपनी। मैंने देखा आपका फेस तो बिल्कुल लाल हो जाता है चेहरा उस टाइम पे, वो सब घबराहट की वजह से। हाँ, उसको कवर करना है। मतलब आप जितना नॉर्मल होके बोलोगे ना, ये उतना अपने आप अच्छा हो जाएगा। देखो, जब आप ना घबराहट से बोलो तो आपको जो आता है उसे भी भूल जाओगे, और अगर बिल्कुल नॉर्मल होके सोचोगे ना तो जो आप बोलना चाह रहे हैं वो और भी इफेक्टिव बोला जाएगा। ये एक तरीका है। मुबारक की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन 50 सेकंड्स का था, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा सुधार की कहीं ज़रूरत है कम्युनिकेशन में। और आपकी ना, अगर आप ये सोचते हो कि इंग्लिश मेरी बेकार है, इन सब लोगों की इंग्लिश बड़ी अच्छी है, मेरी इंग्लिश बेकार है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। इंग्लिश आपके इस लायक है कि आप एयरफोर्स का जीडी क्रैक कर जाएंगे। बस आपको ज़रूरत है उन इंग्लिश के वर्ड्स को रिलेट करके बोलते चले जाने की, कि आप जो बोल रहे हैं वो रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में आपकी इस लेवल की है कि आपका काम हो जाएगा। थोड़ा सा और हम उस पर काम कर लेंगे। और लास्ट के जो पॉइंट थे आपके वो अच्छे थे। बाकी कंक्लूज़न अगर आप उसमें और ऐड कर देंगे तो ये और बेहतर बन जाएगा।
आपकी वही घबराहट वाला पॉइंट है। मेरे हिसाब से घबराहट आता हुआ सब कुछ ख़राब कर देती है। और आपको ना, अगर आप कम जानते हैं तो कम ही बोलना है। आपने मान लो 10 सेकंड भी बोला, बोलने के बाद तुरंत माइक रख दो, यानी कि आप किसी और को मौका दे रहे हैं बोलने का। ऐसा नहीं है आप बोल रहे हो एंड आपको कुछ याद नहीं आया फिर दिया आपने। इसका मतलब ये जाता है कि आपसे टास्क नहीं हुआ, इसलिए आपने किसी और को सौंपा है उस चीज़ को। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप 10 सेकंड बोलिए, बट ऐसे बोलिए कि वो फिनिश करके ही मैं रुका हूँ, ठीक है? ओके। उसके बाद आपकी बात करें तो ऑल ओके, इंट्रोडक्शन वेरी गुड, 44 सेकंड्स का आपका इंट्रोडक्शन था, दैट वाज टू गुड। पॉइंट्स बहुत सारे अच्छे थे, एकदम ज़बरदस्त थे, इट्स ऑल ओके, सही है। अब एक चीज़ और हम इसमें ऐड करेंगे कि जैसे यहाँ तो हम बड़े प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, वाह। अब की बार के इंट्रोडक्शन में आपको किसी का इंतज़ार नहीं करना है कि कोई माइक को रखेगा तो मैं बोलूँगा। जैसे आपको लग गया कि लगभग आइडियल टाइम 30 सेकंड या 40 सेकंड है बोलने का, इन्होंने बोल लिया 30-40 सेकंड, कोई भी अपना पॉइंट बीच में रखो, ठीक है? ऐसे ओके आई एम एग्रीड विद यू बट माय पॉइंट इज दिस। ऐसा नहीं है कि जैसे इन्होंने बोलना शुरू करा तुमने बोलना शुरू कर दिया, नहीं। लगभग लगे कि आपको इन्होंने अपनी एक बात रख दी है, पूरी बात इनकी कंप्लीट हो गई है, तो दूसरी बात बोलने का मौका दो। ये ज़रूरी नहीं है, या ये ज़रूरी नहीं है कि जब ये चुप हो तभी तुम बोलोगे, तुमको अपनी बात फिर से रख देनी है। इनकी एक बात पूरी हो गई, आपको लग रहा है इनकी एक बात पूरी हो गई, आपकी समझ में वो बात आ गई, आपके दिमाग में उससे रिलेटेड कुछ और है, तो आप कहना कि ठीक है, मैं आपकी पॉइंट सही है, बढ़िया पॉइंट था आपका, मैं इससे एग्री हूँ, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं इसके बारे में, ठीक है? इस तरह का माहौल अब की बार क्रिएट करना है, क्योंकि हो सकता है ये माहौल तुम्हें वहाँ देखने को मिल जाए। इस माहौल से कैसे रिकवर करना है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके प्लीज़। सर एक रीजन तो ये बढ़ जाता है, कुछ लोग ये ज़्यादा बोलते हैं तो समझ में दिक्कत होती है कि कहाँ पॉइंट चल रहा है, इसीलिए हम इनको ना तो ये कहेंगे कि आप स्लो बोलो, क्योंकि वहाँ ज़रूरी नहीं है। आप कह रहे हैं कि ये तेज़ बोलते हैं तो समझ नहीं पाते, कोई बात नहीं है। देखो, ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। मैं कह रहा हूँ आपकी इंग्लिश रुकावट कभी आएगी नहीं, ना इनका तेज़ बोलना कभी रुकावट आएगा। आपको तो बस पॉइंट ढूंढने हैं ना उसमें से कि ये क्या पॉइंट बोल रहे हैं। हल्की फुल्की तो बात समझ में आती होगी, और ज़रूरी थोड़ी है कि आप इनके बीच में ही बोलो। भाई आप इनके बीच में बोल लो, समझ गए आप मेरी बात को, कि जिसकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी है, ज़रूरी थोड़ी है उसी की बात को समझो, उसी के बीच में बोलो। आप इनके पॉइंट को समझ के बोल दो, आपको लगता होगा ये बहुत अच्छा बोल रहे हैं तो इनके समझ के बोल दो, आपको सब अपने स्तर के मिल ही जाएंगे, ठीक है ना? चलो प्लीज़ सर कंटिन्यू। सभी का सब सर ने बता ही दिया और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, समस्या आ रही है आप लोग हर्ष, भावेंद्र और क्या नाम है, मुबारक, आप 3 लोगों की। पहली बात तो भाई कंटेंट की कमी है तो नॉर्मल सी बात है, कॉन्फिडेंस में कमी आएगी। कंटेंट नहीं है तो कॉन्फिडेंस कमी आएगी। दूसरी चीज़ है, जब कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो फिर एक्टिविटी भी हमारी बेकार हो जाएगी। जैसे आई कांटेक्ट होता है, हम आपकी अभी भी हम देख रहे हैं, बॉडी को बिल्कुल एक्टिव रखो, अभी भी लास्ट से आपने कुछ नहीं सीखा है। और दूसरी चीज़ है, आप जो हैं आप मूवमेंट कर रहे हो बहुत, अभी भी आप मूवमेंट कर रहे हो, थोड़ा सा देखो इस चीज़ को। आप आर्मी के जवान को देखा, गाँव में फौजी रिटायर हो गया आता है, वो अगर चलता है तो उसकी चाल ढाल कुछ अलग दिखती है आपको, या गाँव के आम आदमी जैसे दिखती है, अलग ही चाल ढाल दिखती है ना। वो बोलेगा भी तो मैं सच बताऊँ तो मैं तो उसकी कटिंग से बोलने के तरीके से पहचान जाता हूँ, अच्छा ये फौजी है भाई। उस तरह का एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। मतलब जो आप बोल रहे हो ना, तो बोलने में एनर्जी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार ऐसे ऐसे बिल्कुल रोया सा होकर नहीं बोलना है, थोड़ा सा अपने फेस को बढ़िया रख के। सो जैसे इनका बहुत अच्छा रहता है, इनका बहुत अच्छा रहता है। तुम तीनों ये मत सोचना कि इन्हीं की तारीफ करे जा रहे हैं, ये आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है कि सीख पा रहे हो आप इनसे, समझ गए? सुधार हो रहा है आप लोगों में, देख रहा हूँ पॉइंट, इस बार पॉइंट कंटिन्यू कंटेंट पे जा रहे हैं इनके, अगर देखे जाएँ तो बढ़िया हो रहा है सुधार, परेशान ना हो, और बढ़िया हो जाएगा अभी तक। और तो सब ठीक है। अब एक काम करते हैं, तो मौका देते हैं, ये हो गया होगा। हाँ नहीं, तीसरे टॉपिक पे शुरू कर देते हैं ना। नहीं सर, फिर मज़ा नहीं आएगा, कंक्लूजन नहीं निकल पाएगा। नहीं सर, फिर 2 वीडियो नहीं जा पाएंगे एक टॉपिक की, इसकी टॉपिक कैसे दोगे? उसी में इसको मर्ज कर देंगे, दूसरा करना है तो दूसरा कर देते हैं। नहीं, फिर 10 मिनट से ज़्यादा की हो जाएगी, दूसरे पे कर लेते हैं, नया टॉपिक है, नया निकलेगा, ये इनको तो पॉइंट पता लगेगा। अब एक पॉइंट पहले बहुत ध्यान से सुन लो, जब भी आप डिस्कशन करो
पहले तो आपके मेंटल में ये बिल्कुल दिमाग में ये भरा होना चाहिए, ऐसे समझ लो कि आपको 2 बार तो इन्वॉल्वमेंट करना है, क्योंकि अभी 5 लोग हो, छोटा सा डिस्कशन मान सकते हो, ठीक है, और सब ने किया है मिनिमम।